तो जैसा कि आप सब सोच रहे हैं कि यक्षिणी का 315 एपिसोड आ गया है, लेकिन वो अभी नहीं आया है। आप ये कहानी सुन लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छी है। तो 6 आवर के बाद में और आएगा। यह घटना 1919 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार गांव में आए और वहाँ पर उनका मन नहीं लगा। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, अपने छोटे छोटे बच्चों से किस्से कहानी से बात करते, जानबूझकर देर रात तक हमारे यहाँ बैठकर बात करते। बड़ा गपशप करने के बाद शाम को पहुँचे। इधर उधर की बात होने लगी। भूत प्रेत जाकर रुक गई बात। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनानी शुरू की। फलाने जगह के भूत के भय से जाने से डर लगते हैं, वहाँ रात भर हिम्मत आगे नतमस्तक है। मम्मी एक बार रात के समय की बात याद करते दिलाई, पर वो नहीं माने। चाची जी भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही मन का वहम है और न जाने कहाँ कहाँ कैसे ऐसे किस्से सुनाते हैं। उस दिन खाते पीते कुछ अधिक ही देर हो गई। रात के 11 बज गए थे। गांव में काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। उस घर के छत से आवाज़ दे देकर बच्चे बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से, कहीं मोड़ पर जाने से घर हमारे से कुछ दूर पड़ जाता था, पर खेत में होकर एक शॉर्टकट था। हम लोग अक्सर उसी शॉर्टकट से जाते थे। उन्होंने भी उस दिन उसी रास्ता जाने को अपनाया। पीछे के दरवाजे जो से भेज कर हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगा। वे पहुँचा नहीं, अंधेरा काफ़ी था। मेरी बहन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह छत से लौटने वाली थी कि महसूस हुआ कि कोई दौड़कर बगान में आया और सामने नीम के पेड़ पर छू गया। मेरी बहन पीछे पूछा, कौन है? उनकी आवाज़ आई, मैं हूँ। आप चाचा जी के यहाँ गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। गाँव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोग चोर के होने का ही अंदेशा हुआ। जल्दी जल्दी पिछवाड़े का दरवाज़ा खोला। उसने पर उन्होंने हमारे अंदाजे से बताते हुए कहा कि वह आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उनकी 2 लाल लाल आँखें चमक रही हैं। तब जाकर हम लोग को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें से 2 लाल बत्तियाँ जल रही है। जब उन्होंने यह बताया गया तो उन्होंने एकदम झेप कर कहा, ओ, हम तो उससे डर गए थे, बेचारे भी कर सकते हैं। डर खाने की कहानी तुरंत बखानी गई। उनकी डरता की कहानियों की पोल खुल गई। थोड़ी ही देर बाद वे चले गए और हमारे घर का माहौल की तो पूछिए मत। हम लोग को बस हंसने का एक बहाना मिल गया। सब्सक्राइब प्लीज, नाइस मीट यू ऑल।